हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अपने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो, एक व्यक्ति की आय व व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या करना, हमें कल वाले से क्वेश्चन नहीं है। आय लिखो, यहाँ पे पहले आय दिया तो फिर अनुपात लगा के क्या लिख लो, व्यय लिख लो, और फिर आय व्यय और बचत ही इनमें आता है तो ये लो बचत। आय और व्यय का अनुपात दिया तो पहले मैंने आय और व्यय लिख लिया। तो 5 रुपये आय है, 3 रुपये खर्च कर दिया, 2 रुपये बच गए। 5 रुपये तो उसके आते हैं, कमाता वो, 3 रुपये खर्च कर देता है और 2 रुपये बचा लेता है। इसका अर्थ ही है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। यदि आय 20% तथा व्यय 10% बढ़ा दिया जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, 5 का 20% यानी 120 निकाल लो, 20% बढ़कर आ जाएगा। 100% तो 5 है ही, उसमें 20 जोड़कर 120 निकाल लो, 100% बढ़कर आ जाएगा 20%। तो ये शून्य से शून्य काट दो, 5 दूनी 10 और ये 6 बार कट गया तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब देखो ये जरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसके नीचे देखो, और ये अच्छा रहे। क्या किया हमने, 5 था, 5 को 120 से गुणा किया है, 120 बटा 100 से, शून्य से शून्य, 5 दूनी 10 और ये 6 बार कट गया तो 6 आ गया। फिर 3 को 10% बढ़ाकर तो 300 के बराबर है, 110 निकाल लो उसका, तो ये शून्य से शून्य गया, 33 बटा कितने आ गए, 33 बटा 10 आ गए। तो एक अंक के बाद में 3.3, तो इसका मान हो गया 3.3। यानी पहले 5 रुपये कमाता था, वहाँ पे अब 6 रुपये कमाने लग गया। पहले खर्च करता था 3 रुपये, वहाँ पर 3 रुपये 30 पीछे खर्च करने लग गया। और अब क्या हो गया, पहले 2 रुपये बचाता था, वहाँ पे 2 रुपये 70 पैसे बचाने लग गया, 2 रुपये 70 पैसे बचाने लग गया। इसका मतलब ये 70 है, ये इसको आप शून्य लगा सकते हो। इसके आगे 2.7 लिखो चाहे 2.70 लिखो, 70 पैसे ये, ठीक है। तो अब देखो इनमें अंतर क्या है, हमें तो बचत को देखना है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बचत देखो यहाँ पे क्या है, 0.70 बचत बढ़ गई, 0.70 बचत बढ़ गई। तो देखो क्या हुआ अपने पास, 0.70 बचत बढ़ी है, कितने पर, 2 पर, गुणा 100, 2 पर 0.70 बचत बढ़ी 2 पर, और गुणा 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, ये हो गया देखो 7000 बटा 2। 2 अंकों के बाद में दशमलव लगा दो, 2 शून्य गए, क्या हो गए, 70 में 2 का भाग देने पर 35% वृद्धि। इसकी बचत में क्या हो गई, 35% की वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हुई है बचत में 35% की। हमने क्या किया, पहले 5 का 20% बढ़ाया, 120 निकाल लिया, 20% बढ़कर आ गया 6। फिर 3 का 10% बढ़ाकर 110% निकाल लिया तो 3.3 आ गए। फिर हमने निकाला तो 2.70 आ गए इसके मान, और हमने देखा तो यहाँ पे 35% वृद्धि हो गई। अब देखो दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका क्या है, वो तरीका है कि 20% की क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, यानी 1/5, यानी 5 पर 1 बढ़कर 6 हो जाता है। तो इसका 5 पर 1 बढ़कर क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 5 पे कितनी बढ़ानी है, 20% की वृद्धि करनी है। तो 20% का अर्थ होता है हमारे को भिन्न में 1/5। मैंने कहा था ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 पर 1 बढ़ाकर इसका मान कितना हो गया, 6 हो गया। 5 का मान कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 5 ही था हमारे पास, तो 5 का मान कितना हो गया, बढ़कर 6 हो गया। 20% का मतलब ये हो गया, 5 का मान बढ़कर 6 हो गया। या 6/5 लिख कर आप उसको 5 से गुना करो तो 5 से 5 कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 10% की वृद्धि करनी है हमें, 10% की वृद्धि यानी 1/10 भिन्न होती है। 10 में 1 बढ़ाकर क्या करना है, 11 करना है। तो 10/11 लिखो इसको, और उससे कितने से गुणा करो, 3 से गुणा करो, कितने हो जाएंगे, 33/10
10 यानी 3.3। तो इसका मान आ गया 3.3 और इसका मान आ गया 2.7। वो का वही मान हो गया हमारे पास। इन दोनों का हमने अंतर निकाला। बचत के बारे में बात करके तो 0.7 आ गया। 0.7 बढ़ रहा है कितने पर? 2 पर। पहले 2 ही तो था मान और ये 100, तो कितना हो गया? 700 हो गया। मान क्या आया? 700। एक अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, बचेंगे 70 और ये 35% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई? 35% की वृद्धि हो गई हमारे पास। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। यह तरीका नहीं लगाते हो तो आप दूसरा तरीका और अपना सकते हो, तीसरे नंबर का। वो तीसरे नंबर का तरीका क्या है? देखो, वो है कि हमने क्या कहा, ये सभी क्या रुपए है। ये 5 रुपये है, 3 रुपये है, 2 रुपये। ये तो आमदनी है उसकी 5 रुपये महीने की, ये व्यय उसका 3 रुपये महीने का, और ये 2 रुपये बचत है। तो ऐसा तो है नहीं वो 5 रुपये कमा रहा है या 3 रुपये खर्च कर रहा है महीने के, या फिर 2 रुपये ही कम बचा रहा है महीने के। ये तो है नहीं। हमने क्या किया, इसको काट कर अनुपात बनाया है और उसी को हम रुपये मान रहे हैं। तो इसके साथ हम कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 1 शून्य रख दिया, 1 शून्य रख दिया, 1 शून्य रख दिया। यहाँ पे 1 शून्य रखेंगे तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 शून्य रखेंगे। यहाँ पे 2 शून्य रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 शून्य, यहाँ पे भी 2 शून्य, यहाँ पे भी 2 शून्य। और कितने भी शून्य आप रख सकते हो, लेकिन समान संख्या में रखना है। लेकिन हमें को क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। इसमें प्रतिशत बोल रहा है तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 2 शून्य रख लेंगे। 2 शून्य बहुत है, क्योंकि 2 शून्य से 2 शून्य नीचे 100 के 2 शून्य कट जाएंगे और ऊपर वाले गुणा होकर मान आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसका मान 500 कर लिया। कितना कर लिया? 5 के आगे 2 शून्य रख लिए और 500 कर लिया। 3 के आगे 2 शून्य रख लिया और 300 कर लिया। 2 के आगे 2 शून्य रख लिया और 200 कर लिया इसका मान। अब और आसान हो गया आपके मान। वही वैसे ही करना है आपको। क्या करना है? 20% का मान होता है 1/5 यानी 6/5। 6/5 को गुणा कर दे कितने से? 5 से। ये कटा तो 100 आ गया। 100 को 6 से गुणा करने पर कितना आ गया? यहाँ पे तो 600 आ गया। अब दूसरा था हमारे पास 10%। 10% का मान होता है 1/10। 10 पे 1 बढ़कर 11/10 हो गया ये। तो इसको गुणा कर दो कितने? 300 से। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, कितने आ गए? 330 आ गए। कितने आ गए? 330 आ गए। 30 को 11 से गुणा करेंगे तो 330 आ गए। अब आगे देख लो, इनका क्या निकालना है? अंतर निकाल लो। तो 600 में से 330 घटाएंगे तो 270 आ जाएंगे। 600 में से 330 घटाएंगे तो क्या आ जाएंगे? 270 आ जाएंगे। और इनका अंतर कितना आ गया? 70 आ गया। यानी 70 बढ़ गई उसकी बचत। 70 रुपये बढ़ गई महीने की। तो देखो 70 रुपये बढ़ गई है। प्रतिशत निकाल रहे हैं हम बचत का। 70 रुपये कितने पर बढ़े? 200 पर बढ़े। तो 200 पर 70 रुपये बढ़े, गुणा 100 से गुणा कर दो, कितने आ गए? 2 शून्य से 2 शून्य। 70/2 बराबर 70 में 2 का भाग देने पर 35% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मान हमारे पास वही आएगा जो पहले आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। इसको भी उस तरीके से कर सकते हो। 500 गुणा 120/100 और ये 300 गुणा 110/100। मान वो आने हैं, आगे वो 270 ही बचने हैं और अंतर उनका 70 ही आना है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऐसे हमने किया। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन और करते हैं ऐसा कि एक व्यक्ति की आय व बचत का अनुपात 7:5 है। 7:5 है। यदि आय में 30% वृद्धि तथा बचत में 25% वृद्धि कर दी जाए। आय में 30% वृद्धि तथा बचत में 25% वृद्धि कर दी जाए। आय में 30% और व्यय में 25% वृद्धि कर दी जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी बचत का प्रतिशत निकालना है, कितनी बढ़ी या कितनी घटी। वृद्धि हो रही है, इसका मतलब बढ़ना ही है। ठीक है, तो देखो हमने तो वही क्या किया, आय अनुपात व्यय अनुपात बचत, तीनों मान उतार लिए। आय और व्यय का अनुपात दिया है। 7 रुपये आय है और खर्च कर देता है 5 रुपये, बचत हो जाती है उसकी 2 रुपये। 2 रुपये की बचत करता हो। अब ये क्या क्या रहा अगला देखो, 30% की क्या कर रहा हो, वृद्धि कर रहा है। 30% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। किसमें? इसमें। तो देखो क्या आएगा इसका मान,
30% वर्दी का मतलब है 3/10। इसकी क्या है भिन्न 3/10, यानी 3 बढ़ गया 10 पर तो 13 हो गया। तो ये हो गया 13/10 गुणा किससे 7 से। तो 7 13 7 91/10 कितना आ गया 9.1। तो इसका मान तो क्या गया 9.1। अब इसकी बात करते हैं। इसके कह रहा है 25% वर्दी, तो 25% वर्दी का मतलब होता है 1/4 25 की भिन्न, और उसमें 1 की वर्दी की 4 पर तो 5 आ गया। तो ये हो गया 5/4। इसे गुणा किया कितने से 5 से, 5 से गुणा किया तो कितना गया 25/4 आ गया। 6.25 आ गए। कितने आ गए 6.25 आ गए। 6.25। तो हमारे पास क्या आ गया 6.25। अब इनका हम अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे देखो 10 में से 5 गए 5, 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 2 गए 6, यानी 2.85 2.8। तो अब हमारे को दे क्या गए 2.85। इनका हमें अंतर निकालना है। अंतर निकालना तो कितना है 2 घटाने हैं 2.85 में से, तो 0.85 हमारे पास इसका अंतर आ गया 0.85। अब देखो करना क्या है 8 5 बड़े हैं 0.85 कितने पर 2 पर, गुणा कर दो उसे 100 से, और कितना आ गया 85/2। क्योंकि 2 अंकों के बाद चलो 2 जीरो वाली संख्या से इसे गुणा करेंगे, क्योंकि 85 कम 85 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो छोड़ दो उसको। तो कितना गया 42.5% की क्या हो गई वर्दी हो गई। 42.5% की क्या हो गई इसमें वर्दी हो गई इसकी बचत में। जो ये व्यक्ति था इसकी बचत में 42.5% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार से हमें निकालना था। चलो ठीक है, दूसरे तरीके से वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो। क्या देखो हमें क्या किया, इसको तो 700 कर लिया, और इसको 500 कर लिया, और इसको 200 कर लिया। फिर क्या किया हमने, इसमें कितनी करनी थी 30% की वृद्धि करनी थी। तो ये लो 30% वर्दी का मतलब होता है 3/10, यानी 10/3 की वर्दी यानी 13। तो ये क्या हो गया 13/10 गुणा करे कितने से 700 से। तो इससे इसको काट दो 1 0 से 1 0, ये हो गया 910। क्या गया मान 910 इसका मान आ गया। फिर इधर देखो इसमें वृद्धि कर रहा 25% की, तो 25% का मतलब होता है 1/4 5 हो गया। तो ये क्या हो गया 5/4, इसको गुणा कर दो कितने से 500 से, तो ये आ गया 125 गुणा करने पर, और इसका मान कितना हो गया 625। इसको इससे गुणा करने पर 625 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 625। अब इन दोनों का अंतर देख लो कितना आएगा 285 इसका अंतर आ गया। कितना आ गया 285 अंतर आ गया। तो यहाँ पे पहले वाली बचत में अब वाली बचत में कितने का अंतर हो गया 85 का अंतर हो गया। कितने का 85 का। तो 85 बचत प्रतिशत जो वृद्धि हो रही है वो देख रहे हैं 85 बड़ा है कितने पर 200 पर, तो 200 नीचे गुणा 100, ये प्रतिशत हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 85 में 2 का भाग देंगे तो 42.5% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 42.5% की वृद्धि हो गई। तो मान आया हमारे पास 42.5%। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने बताए, पिछला क्वेश्चन 3 तरीके बताए थे, तो उस तरीके से करना चाहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो नया क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना हमारे को। नया क्वेश्चन है जो करना है कि 468 रुपये को ए बी व सी में 2:4:3 में बांटने के बजाय, यानी 2:4:3 में बांटना था, लेकिन वो बजाय उसके बजाय किस में बांट दिया, गलती से
गलती से 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 में विभाजित या बांट दिया कर दिया, तो सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा फायदा, नुकसान करो, नुकसान किसको हुआ, किसको होगा? कि ये क्या करना था कि 468 रुपये उस कुल टोटल था, उसको 3 में बांटने थे, ABC में 2:4:3 में बांटना था। लेकिन क्या किया, इसमें बांटने के बजाय गलती कर बैठा और गलती से उसने क्या किया, गलती से 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 में विभाजित कर दिया। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ वो ज्ञात करना है। तो देखो A अनुपात B अनुपात C क्या हुआ, 2:4:3 ये हो गया। अब इसका इधर देखो, इसने गलती से क्या किया, A अनुपात B अनुपात C को किस में बांट दिया, 1:2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/3 में विभाजित कर दिया। ऐसे इसने विभाजित कर दिया किसको, 468 रुपये जो थे उसको इसने इसमें अनुपात में बांटना था, इसमें बांट दिया। तो क्या हुआ उसको कि किसको ज़्यादा नुकसान हुआ वो याद करना है। तो देखो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टा में होता तो उसे हम इस अनुपात में लाना होगा, ऐसे इसको बांट नहीं सकते। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, जिससे नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, हट जाती है। तो क्या होगा, हमने इसका एलसीएम 12 लिया, तो 1/2 को 12 से गुणा कर दो, अनुपात 1/4 को भी 12 से गुणा कर दो, अनुपात 1/3 को भी 12 से गुणा कर दो। ये तो 6 बार कट गए, ये 3 बार कट गए और ये 4 बार कट गए। तो हमारे पास अनुपात गया 6:3:4 अनुपात, ये आ गया। इसको देखो, एक को कितने रुपए मिल रहे थे, 2 रुपये मिल रहे थे, अब 6 रुपये मिल रहे हैं। इसको तो फ़ायदा हो रहा है, हम तो नुकसान की बात कर रहे हैं। बी को 4 रुपये मिल रहे थे, अब 3 रुपये मिल रहे, इसको नुकसान हो रहा भैया 1 रुपये का। फिर सी को 3 रुपये मिल रहे थे, इसको 4 रुपये मिल रहे, इसको भी फ़ायदा हो रहा है। ए और सी को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बी को क्या हो गया, बेचारे को नुकसान हो गया। बी को क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो बी का नुकसान ज्ञात करना है हमें। तो क्या कहेंगे हम कि बी को नुकसान हुआ। अब कितने का नुकसान हुआ, देखो इन सब का टोटल कितना है, 2:4:3 बराबर, इसका टोटल हो गया 9। और इन सब का टोटल कितना है, 6 + 3 + 4 बराबर, इसका टोटल हो गया 13। ठीक है, तो पहले तो इससे तो इसको क्या हो रहा था, फायदा, इससे नुकसान। तो पहले फायदे वाला ज्ञात करेंगे। 468 रुपये को विभाजित किया कितने में, किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है किसका, बी का। तो 4/9 कर दिया, इसको माइनस कर दो। माइनस कितने से करें, देखो मान निकालना है बी का, 3 बटा, पहले तो 468 रख लो और गुणा 3 ऊपर और 13 नीचे। अब इसको काट लो, 5 बार गए 45 और 2 52, यानी 52 गुणा 4, माइनस इसको काटेंगे तो 3 बार और 6 बार, ये हो गए 36 गुणा 3। क्या आ गया मान, 208, और ये मान आ गया 108। और इसको नुकसान कितने का हुआ, 100 रुपये का नुकसान हो गया। कितने रुपए का नुकसान हुआ इसको, बी को 100 रुपये का नुकसान हो गया। बी को कितने रुपए का नुकसान हुआ, 100 रुपये का बी को नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं 100 रुपये का नुकसान। यदि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो इनको अलग अलग पार्ट में करेंगे। अलग अलग पार्ट में कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, कि यहाँ पे तो हम बी का पहले जो मान था यहाँ पे लिख देंगे बी को नुकसान हुआ। अब क्या करेंगे, 468 गुणा बी का मान है 4 बट्टा कुल टोटल है 9, इसको काटेंगे तो 5 बार 2 बार, कितने हो गए, 52 गुणा 4 बराबर 208 हो गए। इधर इसका निकालेंगे तो देखो 468 गुणा बी का मान है 3 और इनका टोटल कितना 13, इसको काटेंगे तो 3 बार कट गया, 6 बार कट गया, कितना गया 36 गुणा 3 बराबर 108।
अब बी को नुकसान कितना हुआ, यहाँ पे लिखेंगे नुकसान किसको, बी को, कितने का 208 माइनस 108 बराबर 100 रुपये का नुकसान हो गया। कितने का हो गया, 100 रुपये का नुकसान हो गया। या हमारे एक एक नियम से निकालना चाहते हो तो एक एक नियम से भी इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। एक एक नियम से कैसे हल करोगे इस क्वेश्चन को, देखो एक एक नियम से ऐसे हल कर सकते हैं, इसके अनुसार चलेंगे तब तो, इसके अनुसार चलेंगे तब तो क्या हो जाएगा, इनका टोटल कितना हुआ 9 के बराबर है 468, तो ए के बराबर क्या हो जाएगा 468 बटा 9, 5 और ये 2, यहाँ पे तो ए के बराबर कितना गया 52, ए का मान कितना है 52, मान कितने का निकालना है, केवल बी का ही निकालना है, नुकसान बी को ही हो रहा है, तो 4 का निकालना है, 52 गुणा 4 बराबर 208। इधर देखो हम निकालेंगे तो इनका टोटल तो कितना गया 13 बराबर 468, ए का मान कितना हो जाएगा 468 बटा 13 और इसको काटने पर 3 और 6, यानी ए का मान 36, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि बी का मान निकालना है, 3 बराबर 36 गुना 3 बराबर 108। अब क्या होगा, बी को नुकसान हुआ या हानि हुई, कितने 208 मिल रहे थे पहले, अब मिलते हैं 108, तो कितने रुपए की 100 रुपये की क्या हो गई, बी को हानि हो गई, 100 रुपये की क्या हो गई, बी को हानि हो गई 100 रुपये की। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आप अपना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका ही आप अपना लो, आपको प्राप्त हो जाएगा इसका मान जो आपको प्राप्त होना है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि आज मौसम थोड़ा बरसाती हो रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आगे कल करेंगे। आज इतना ही, ओके बाय, टाटा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ओके।